The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। बड़ी खबर में बात किसानों और सरकार के झगड़े की होगी। गणतंत्र दिवस करीब आ रहा है, बजट सत्र भी, इसलिए लग रहा है कि सरकार अब किसान आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान चाहती है और इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 बरस तक होल्ड पर रखने का प्रस्ताव किसानों के सामने बीती शाम रखा था। जहां तक हमारी जानकारी है, मोदी सरकार के पिछले 7 बरस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून का गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरकार ने उसे लागू न करने की बात कही हो। लेकिन फौरी सरेंडर वाले इस मोड में आने के बावजूद सरकार के ये प्रस्ताव किसान संगठनों को रास नहीं आया। 20 जनवरी को सरकार ने यह प्रस्ताव रखा। 21 जनवरी को किसान संगठनों ने आपस में बैठक कर मीडिया में कह दिया प्रस्ताव नहीं मानेंगे। इसके बावजूद सरकार ने बातचीत में उम्मीद देखते हुए आज की बैठक रखी। नंबरिंग के हिसाब से सरकार और किसानों के बीच ये 11वीं बैठक थी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई उनके मुताबिक मीटिंग शुरू होते ही किसान नेताओं ने कह दिया कि वो कानून स्थगित करने और कमेटी बनाने के प्रस्ताव को खारिज करते हैं। सरकार ने इस बात पर किसानों से नाराजगी जताई कि जो फैसला आपको हमारे साथ बैठक में बताना था वो आपने पहले ही मीडिया में क्यों बताया। इसके बाद किसान संगठनों को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा गया, लेकिन संगठनों ने ये बात नहीं मानी। आखिर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में आकर कह दिया, हमने जो प्रस्ताव दिया है वो आपके हित में है, इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सहमत हो जाते हैं तो हम फिर बैठक कर लेंगे। यही इस बैठक का आज का सार है। कृषि मंत्री ने एक लाइन खींच दी है कि सरकार इससे ज्यादा नहीं झुकेगी और किसानों की मांग तो पहले ही 3 कानूनों को रद्द कराने की थी, यानी झगड़ा बैठक के बाद भी वैसा का वैसा है। हालांकि किसान नेताओं ने यह जरूर कहा कि वो सरकार के कानून स्थगित करने वाले प्रस्ताव पर दोबारा विचार करेंगे। भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके हाँ आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? सरकार के 1.5 साल कानून स्थगित करने और साझा कमेटी बनाने वाले प्रस्ताव पर किसान नेताओं की कल वाली बैठक में भी राय बटी दिखी। सूत्रों के मुताबिक लगभग आधे किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव को मानने के पक्ष में है। इसलिए हो सकता है कि किसानों को दोबारा जो बैठक हो उसमें सरकार के प्रस्ताव पर राय बने। आज वाली बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे कि इस बैठक में आंदोलन पर नतीजा निकलेगा, निर्णायक बैठक होगी। लेकिन सरकार की कोशिशें फिर कम पड़ गईं, उम्मीदों पर पानी फिर गया। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कोई तो है जो चाहता है कि आंदोलन चलता रहे। सुनिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें। और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर
सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए, लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। बैठक आगे कब होगी इसकी तारीख आज नहीं दी गई। आज की बैठक के बाद ये लग रहा है कि अगली मीटिंग तभी होगी जब किसान सरकार के पक्ष में कुछ सकारात्मक रुख दिखाएं। अब एक और बात समझने की है कि आंदोलन को शुरू हुए 2 महीने होने को हैं और अब जाकर सरकार और भी ज्यादा कंप्रोमाइज के मूड में आई है। इसकी वजह क्या है? 1.5 साल कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव कई लोगों को लगता है कि सरकार के लगभग सरेंडर करने जैसा है। मोदी सरकार अब किसान आंदोलन में बुरी तरह उलझी नजर आ रही है। इसकी 2-3 वजह हैं। पहली, किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया। लॉ एंड ऑर्डर का मामला बताकर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया। किसान हजारों या हो सकता है लाखों की तादाद में हो, उनके पास ट्रैक्टर भी हैं, पुलिस के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होगा। इसमें कोई अनचाही बात हो गई तो सरकार के लिए चीजें और बिगड़ सकती हैं, ये एक आशंका है। दूसरी तरफ किसान दिल्ली में दाखिल होते हैं और परेड निकालते हैं, तब भी राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम के बजाय ट्रैक्टर परेड पर देश दुनिया का ध्यान जाएगा, या दोनों पर, और ये सरकार के लिए शर्मिंदगी वाली बात होगी। अगर बात 26 जनवरी पर संभल जाती तब भी गनीमत थी। 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें सत्र पर और भविष्य की रणनीति पर बात हुई। किसानों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना। विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा करेगा। संसद का सत्र चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आरएसएस के बड़े नेताओं के बयान भी अखबारों में छप रहे हैं जिसमें यह सलाह है कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस आंदोलन को खत्म कराना चाहिए। ये सारे समीकरण सरकार को बैकफुट पर लाते हैं और कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव ऐसा ही है। एक और पेचीदा मसला है कानून बनने की और लागू होने की प्रक्रिया। संविधान में यह है कि संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिले और सरकार जिस दिन कानून का नोटिफिकेशन निकाले तब से कानून लागू। लेकिन एक बार लागू हो चुके कानून पर चुनी हुई सरकार द्वारा स्टे लगाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ऐसी स्थिति पहली बार आई है कि सरकार अपने ही कानून को स्थगित करना चाहती है। संविधान के मुताबिक संसद कानून बनाती है, सरकार का काम कानून लागू करने का है। तो अभी इस पर असमंजस है कि कानून पर स्टे कैसे लाया जाएगा। क्या राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पहले को नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा या कोई और तरीका होगा? इस मसले पर हमने लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल योगेंद्र नारायण से बात की है, सुनिए। देखिए, जहां तक एबेंस की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को एबेंस में रखा है और अब जो गवर्नमेंट ने ऑफर किया है 1.5 साल का, वो एबेंस में तभी रख सकते हैं जबकि एक और ऑर्डिनेंस करके या कानून बना के उस पुराने लॉ को जो लागू हो चुका है जून से, उसको एबेंस में रखा जाए। उसमें एक ऑर्डिनेंस करना पड़ेगा। ऐसे मौखिक रूप से एबेंस में नहीं रखा जा सकता। और जो पहला बिल भी पास हुए, तीनों कानून जो पास हुए फार्म लॉज, ये रिप्लेस कर रहे थे जो ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे। और ये लिख दिया गया है उस रिप्लेसमेंट बिल में कि ये 9 जून 2020 से लागू हो गए। तो ये लागू हो चुके हैं, तो उसको अबेंस में गवर्नमेंट मौखिक रूप से नहीं कर सकती। इसमें अगर गवर्नमेंट चाहती है कि 1.5 साल तक एबेंस में रहे तो एक ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा और उस ऑर्डिनेंस को विदिन 3 मंथ्स में कानून में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है। ये ऐसे एग्जेक्टिव एक्शन से एबेंस नहीं हो सकता। हाँ, जहां तक सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी को पावर्स है कि एबेंस में रखे किसी कानून को जब तक कि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या कुछ और बात देखना चाहे, वो उसका अधिकार है। इट कैन रिव्यू एनी लॉज, बट एग्जेक्टिव एक्शन से एबेंस नहीं हो सकता। उसमें ऑर्डिनेंस या कानून लाना पड़ेगा। सर, आपका भी लंबा अनुभव रहा, कभी पहले इस तरह की नौबत आई कि सरकार को नोटिफिकेशन के बाद किसी कानून को अबेंस में रखना पड़ा हो? नहीं,
मेरे समय में कभी ऐसा नहीं हुआ, और मेरा तजुर्बा कभी भी मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे जो सर्विस कैरियर रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लॉ को अबेंस में रखें। हाँ, अगर ये लिखते वो आप इसी कानून में अगर कभी कभी डेट्स लिख देते हैं कि ये ऑर्डिनेंस, ये कानून तब लागू होगा जबकि इसका नोटिफिकेशन हो, और ये भी कभी कभी लिख दिया जाता है कि डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, पर वो कानून में ही लिखा रहता है। पर ये जो कानून बना है इसमें स्पष्ट कर दिया कि ये जो तीनों फार्म लॉज हैं ये रिप्लेसमेंट बिल्स हैं, और ये 9 जून 2020 से लागू हो गए। तो इसमें तो नोटिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी, कानूनी कहता है कि 9 जून से लागू हो गए। तो अगर ये कानून को परिवर्तित करना है तो एक ऑर्डिनेंस को लाना पड़ेगा। जी सर। मेरी राय में केंद्रीय सरकार की मंशा भी यही है कि एक बार किसान मान जाएं कि 1.5 साल के अबेंस में वो राजी हैं और इसमें एजिटेशन वापस ले लेंगे, तो इसको ऑर्डिनेंस से वो कर सकती है गवर्नमेंट। देखना होगा कि क्या सरकार की किसानों से इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है और सरकार कानून पर स्थगन किस तरह से लाती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।